जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 रूपादिल को न्याय दो न्याय दो न्याय दो रूपादिल को न्याय दो न्याय दो न्याय दो रूपादिल को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। भगवान बिरसा मुंडा मर रहे अमर रहे अमर रहे बिरसा मुंडा मर रहे अमर रहे अमर रहे बिरसा मुंडा मर रहे अमर रहे अमर रहे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देशम अबुआराज 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 देशम अबुआराज अबुआराज अबुआराज। मुंडा मर रहे अमर रहे अमर रहे मुंडा मर रहे अमर रहे अमर रहे मुंडा मर रहे अमर रहे अमर रहे सतिया मुंडा मर रहे अमर रहे अमर रहे मुंडा मर रहे अमर रहे अमर रहे मुंडा मर रहे अमर रहे अमर रहे मुंडा मर रहे अमर रहे मुंडा मर रहे अमर रहे बिरसा मुंडा अमर रहे गाया मुंडा अमर रहे बोले गुलाम जिंदाबाद 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 बोले गुलाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अबुआ दिसम अबुआराज 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 अबुआ दिसम अबुआराज अबुआराज अबुआराज। बोले गुलाम जिंदाबाद 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 बोले गुलाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रूपादिल को न्याय दो न्याय दो न्याय दो हत्या की सीबीआई जांच हो जांच हो जांच हो। न्यायिक जांच का लॉलीपॉप देना बंद करो बंद करो बंद करो न्यायिक जांच की लॉलीपॉप देना बंद करो बंद करो बंद करो। रूपादिल को न्याय दो न्याय दो न्याय दो रूपादिल हत्या की सीबीआई जांच हो जांच हो जांच हो रूपादिल हत्या की सीबीआई जांच हो जांच हो जांच हो। न्यायिक जांच की लॉलीपॉप देना बंद करो बंद करो बंद करो न्यायिक जांच की लॉलीपॉप देना बंद करो बंद करो बंद करो। हेमंत सरकार होश में आए होश में आओ होश में आओ हेमंत सरकार जाग जाए जाग जाओ जाग जाओ। आदिवासी नेता होश में आओ होश में आओ होश में आओ आदिवासी नेता होश में आओ होश में आओ होश में आओ। थोड़ा जाग जाओ जाग जाओ जोहार जी ग्राम सभा के फेसबुक पेज लाइव में आपका स्वागत है। और हम अभी रांची राजधानी के कोकर स्थित बिरसा समाधि स्थल में हैं। आज बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है और आप जैसे देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये बिरसा समाधि स्थल है जहां बिरसा की मूर्ति लगी हुई है और वो बिरसा का समाधि स्थल है। लोग आते हैं आज के दिन यहाँ माल्यार्पण करते हैं और बिरसा के सपने का झारखंड बनाने की कस्में खाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं उसके एकदम इतर नजर आती है। ऐसे यहाँ मुख्यमंत्री महोदय का आना भी होता है, अभी तक वो आए नहीं हैं और जैसी जानकारियाँ मिल रही हैं कि वो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, हम उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही हैं कि अबुआ दिशुम अबुआ राज का जो नारा है वो सिर्फ किताबों के पन्नों में सिमटा सा रह गया, वो सिर्फ नारों में समेट कर रख दिया गया। लेकिन जो नारे जो जिसे धरातल पर उतारना था जनप्रतिनिधियों ने उसे उतारा नहीं। आप देख सकते हैं एक तख्ती है, तख्ती में लिखा है रूपा तिर्की मामले की सीबीआई जांच। जैसे आपको पता है कि साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का पार्थिव शरीर उनके ही सरकारी आवास में फंदे से लटका मिला। परिवार के लोग बार बार यह आरोप लगा रहे थे कि ये हत्या है और पुलिस बार बार इस बात पे टिकी है कि ये आत्महत्या है। सामाजिक संगठनों के दबाव के बाद कल मुख्यमंत्री महोदय ने शाम में न्यायिक जांच की अनुशंसा कर दी, न्यायिक जांच के लिए लिख दिया। लेकिन लगातार जन संगठन अपनी मांगों पर टिके हैं कि रूपा तिर्की के मामले की सीबीआई जांच हो। और जो मांग शुरुआत यानी 5 तारीख से शुरू था वो मांग 35 दिन 36 दिन बाद भी जिंदा है। रूपा के दफन हो जाने के बाद, रूपा के पार्थिव शरीर को मिट्टी में दफन कर देने के बावजूद भी वो सवाल आज भी जिंदा है कि रूपा की हत्या हुई है या रूपा ने खुद को मारा है। क्योंकि शरीर में जिस तरीके से, रूपा के अंतिम शरीर में जिस तरीके से जख्म थे, झाग थे, दाग था, ये सवाल जिंदा रहना लाजमी है। हमारे साथ कुछ साथी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत के क्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि जो कल मुख्यमंत्री महोदय ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है उस पर क्यों विश्वास नहीं है और क्यों संतुष्ट नहीं है। क्यों आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? बाकायदा मुख्यमंत्री महोदय ने कल न्यायिक जांच की बात कह दी उसके बावजूद भी।
न्यायिक जांच पे हम लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि एसआईटी की टीम ने भी जो हमारी अपेक्षा सही से जांच नहीं की, हम लोग उसकी भी जांच को सही नहीं मानते हैं। और हम लोग झारखंड सरकार की किसी भी जांच एजेंसी पे हम लोगों को भरोसा नहीं, चाहे वो सीआईडी की जांच हो, चाहे वो न्यायिक जांच हो, चाहे एसआईटी की टीम जांच करे। हम लोग को झारखंड सरकार की किसी भी जांच से हम लोग सहमत नहीं है। हमें सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि रूपा तिर्की की हत्या हुई है और हत्यारों को जांच के दायरे में लाकर जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए। कर ही रहे हैं, है ना। कुछ हम लोग पीआर के मामले में हम लोग फंसे हुए हैं और हम लोग हमेशा बहन के साथ हैं, आपके साथ नहीं है, समाज के साथ हैं। और मुख्यमंत्री आप ही लोग के आंदोलन से, समाज के आंदोलन से आज न्यायिक जांच किया है, तो हम लोग इससे संतुष्ट नहीं रहेंगे। हमारी डिमांड है कि सीबीआई की जांच की मांग हम लोग मांग करते हैं। इसलिए कि जिस प्रकार से वहाँ माफिया तंत्र और राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है और जांच प्रक्रिया वहाँ के पदाधिकारी कर रहे हैं, इसीलिए हम असंतुष्ट हैं और हम लोग अभी मांग करते हैं और आपका भी मांग होना चाहिए। सीबीआई से हम लोग मांग करते हैं ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन रूपा तिर्की को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, रूपा तिर्की को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड के शहीदों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरने में जो साथी बैठे हैं उनसे बातचीत हम बाद में करेंगे। हमारे साथ कई आदिवासी अगुवा लोग हैं, हम जानने की कोशिश करें। प्रेम साहिदा, सरकार ने कल सामाजिक संगठनों के दबाव पर न्यायिक जांच की मांग, न्यायिक जांच के लिए लिख दिया है, लेकिन बावजूद ये आंदोलन जिंदा है, जारी है। क्या कहेंगे इस पे? आंदोलन करना ही चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो मांग होगा और हम लोग का मांग होगा समाज की ओर से, वो सीबीआई की जांच हम लोग चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं ये जो षड्यंत्र चल रहा है रूपा तिर्की के मामले पर, बहुत सारे आपके मीडिया के माध्यम से भी बातें आती है, बहुत माफिया तो उसमें लगे रहते हैं इकोनॉमिकल तौर पर, और कहीं न कहीं पुलिस पदाधिकारी रूपा तिर्की के मामले में कहीं न कहीं लोग इन्वॉल्व हैं। इसी का दूध पाने के लिए हम लोग सीबीआई की हम मांग करते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। 1 महीना के बाद हमारा जो बहन का लाश क्या स्थिति होगा, कैसी उसकी जांच की जाएगी। इसलिए जो भी संगठन, जो भी समाज इस मामले पर आगे आ रहा है, उसका हम समर्थन पुरजोर करते हैं, क्योंकि वो एक आदमी की बेटी नहीं थी, वो एक समाज की बेटी थी। इसीलिए आज हम लोग इन लोगों को समर्थन भी कर रहे हैं। हमारे साथ आदिवासी अगुआ बबलू मुंडा जी भी हैं। दादा, आप लोग सामाजिक संगठनों के दबाव में, एक तो आदेश आ गया, सरकार ने ये स्वीकारा कि गड़बड़ियां हुई हैं, न्यायिक जांच का आदेश दे दिया, उसके बावजूद भी आंदोलन और तीखा और प्रखर होता जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आदिवासी समाज का एक हमारी बहन, हमारी बेटी की इतना दर्दनाक तरीके से हत्या हो जाती है, और यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी होते हुए मुख्य दर्शक बने हुए, ये बहुत शर्म की बात है। और जितने भी यहाँ पे आदिवासी संगठन उपस्थित है, इस सीबीआई जांच का मांग करती है हम लोग, और पुरजोर तरीके से हम लोग इसमें सड़क पर उतरने का काम करेंगे। हमारे साथ बबलू मुंडा जी भी हैं। दादा, आंदोलन तीखा हुआ, एक जांच का आदेश आया, न्यायिक जांच का, उसके बाद भी आंदोलन और मजबूत होता जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो दिन रात इस हमारी झारखंड की बहन रूपा तिर्की के मामले को आप उजागर किए हैं। और मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि ये दुर्भाग्य है रूपा झारखंड का, जो हमारी बहन और बेटी का साथ आज इसको न्याय के लिए झारखंड का मुख्यमंत्री आदिवासी होकर भी चुप्पी साधे बैठे हैं। न्यायिक जांच कर दिए, लेकिन थोड़ा सा लेट कर दिए, लेकिन फिर भी सत्ता आंदोलन सराहनीय रहा, और आगे इसको और हम लोग बड़ा रूप देंगे। सड़क से सदन तक इसका हम लोग विरोध करेंगे, और मेरा बहन बेटी जो भी है झारखंड की, उसको हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। करना होगा, करना होगा, करना होगा, सीबीआई जांच करना होगा, करना होगा, करना होगा। रूपा तिर्की मामले की सीबीआई जांच करना होगा, करना होगा, करना होगा, सीबीआई जांच करना होगा, करना होगा, करना होगा। आदिवासी का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासी का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
चाहते हैं, लेकिन दूसरी किस तरीके से हिंदू को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, 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 के मामले में सीबीआई जांच देना होगा, देना होगा, देना होगा, के मामले में सीबीआई जांच करना होगा, करना होगा, करना होगा, के मामले में सीबीआई जांच करना होगा, करना होगा, करना होगा। जांच की लॉलीपॉप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जांच की लॉलीपॉप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्रिक को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पत्रिक को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पत्नी हत्या की सीबीआई जांच हो, जांच हो, जांच हो, पत्नी हत्या की सीबीआई जांच हो, जांच हो, जांच हो। उलगुलान जिंदाबाद, 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 उलगुलान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। पत्नी हत्या की सीबीआई जांच हो, जांच हो, जांच हो, पत्नी हत्या की सीबीआई जांच हो, जांच हो, जांच हो। पत्नी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पत्नी हत्या की सीबीआई जांच हो। जांच हो, जांच हो। हमारे साथ संगम है, जैसे हम लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको कुछ अगवा साथियों से मिलाए थे, बीच में आदिवासी अगवा लोग फिर धरने पर जो बैठे हैं, हम उन साथियों से, ये संगम है, संगम को आप जान रहे हैं, संगम लगातार रूपा तिर्की के इंसाफ की लड़ाई को मजबूती से ऊंचा करते आए हैं। संगम सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है और उसके बाद लगातार परिवार वाले भी इस न्यायिक जांच के मामले से संतुष्ट नहीं है और आप लोगों का जो विरोध है, इससे ही पता चल रहा है कि आप भी संतुष्ट नहीं है। क्या कारण है? सबसे पहले द ग्राम सभा के माध्यम से हम धरती आबा बिरसा मुंडा को सच सच नमन करते हैं और जो धरती आबा बिरसा ने उलगुलान किया था जुल्म, शोषण, अत्याचार के खिलाफ में, वो उलगुलान आज हम युवाओं ने प्रण लिया है। जब तक रूपा तिर्की को न्याय नहीं मिल जाता है, आंदोलन जारी रहेगा। उसके लिए हम लोग को बलिदान भी देना पड़े। तो धरती आबा बिरसा मुंडा हमारे प्रेरणा स्रोत है और आज युवा वही प्रेरणा स्रोत के चलते आज यहाँ बैठे हैं और हम लोग उलगुलान की तरह लड़के जीतेंगे। और न्यायिक जांच की जहाँ तक बात है, वो एक लॉलीपॉप है, झुंझुना है, उसमें हम लोग पे कुछ भरोसा नहीं है। जहाँ तक परिवार की बात है, हम सबों की मांग है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। ये आदिवासी छात्र संघ से संगम जी थे और सनी जी हैं हमारे साथ, आदिवासी छात्र संघ के अगुवा हैं, लगातार प्रखर होकर बोलते हैं, युवा हैं। क्या सरकार 35 दिन बाद, 36 दिन बाद न्यायिक जांच का आदेश देती है, उसके बाद भी आप लोग सड़क पर हैं, क्या सोचे हैं आगे क्या करना है? सबसे पहले तो 121वीं जयंती मतलब शहादत दिवस पर बिरसा मुंडा को सशस्त्र नमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसे कि बिरसा मुंडा समाज को अस्तित्व और अस्मिता की पहचान को बचाने के लिए अपने प्राण को त्याग, बलिदान दे दिए। जब तक हम लोगों को रूपा तिर्की की न्याय की सीबीआई जांच नहीं होती है, तब तक हम सभी आंदोलन करते रहेंगे। हमारे साथ आदिवासी छात्र संघ के जिलाध्यक्ष प्रभात तिर्की जी हैं। दादा, लगातार आप लोग सड़क पर हैं, मुख्यमंत्री ने दबाव में न्यायिक जांच का आदेश दिया, उसके बाद भी आप लोग सड़क पर हैं, क्या कारण है, क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि इस घटना को देखकर, रूपा तिर्की का शरीर पर चोट का धागा को देखकर, दाग को देखकर उनको सभी का कहना है कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। और इनके पीछे बहुत ही पावरफुल आदमी लोगों का हाथ है और इन्हीं के कारण सरकार डर रहे हैं कहीं उसके साथ धोखा ना हो जाए, उसका सरकार ना गिरे, इसलिए सीबीआई जांच करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बताना चाहेंगे आज इस कोकर के भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर बताना चाहेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा यही अत्याचार, शोषण, जमींदार और साहूकार लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं और जल जंगल जमीन की लड़ाई जो लड़े हैं उन्हीं के बताए रास्ते पर हम लोग चल चुके हैं और उलगुलान तो करना ही पड़ेगा। अत्याचार शोषण के खिलाफ झारखंड वासियों के लिए लड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग मिलजुल कर रूपा तिर्की का मर्डर केस के लिए हम लोग सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, सरकार ने न्यायिक जांच की मांग की है, उसके बावजूद भी आप लोग सड़क पर हैं, क्यों? सबसे पहले तो बिरसा मुंडा की 121वीं पुण्यतिथि के लिए सच सच नमन और धन्यवाद करना चाहेंगे ग्राम सभा को जो इस न्याय के लिए और आगे तक ले गया। जो जैसे कि अब बोले
सरकार ने हमें झुनझुना पकड़ा दिया। जिस तरह 5 साल के बच्चा को झुनझुना लॉलीपॉप देकर ठगता है, उसी तरह हेमंत सोरेन ने आज हम आदिवासियों को एक झुनझुना पकड़ा दिया है, जो कि कहीं से भी नहीं करता है ये चीज। इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें पंकज मिश्रा हुआ और भी हाई प्रोफाइल लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इसीलिए आज हेमंत सोरेन ने हम लोग को न्यायिक जांच के लिए झुंझुना पड़ा दिया है और जिसे हमें सीबीआई जांच का मांग करेंगे। हमारे साथ मोनू है, मोनू भी लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार ने जो जांच का आदेश दिया है और आप लोग लगातार सीबीआई की मांग कर रहे हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, रूपा तिर्की का जो मामला है ये पूरा राज्य जान रहा है कि ये हत्या का मामला है और सीएम भी भली भांति से ये जानते हैं कि ये हत्या का मामला है। चूंकि इसमें सरकार के लोग ही लिप्त हैं, इसलिए ये एक तरह से लॉलीपॉप पूरे समाज को देके ठगना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम न्यायिक जांच करके इसको रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन समाज इससे ठगेगा नहीं, ये शुरू से खड़ा है और ये एक ही बात पे हम लोग एक स्वर पे बोल रहे हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। जैसे हमें पता है आप वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ज्यादा रुके तो आप ज्यादा बेहतरी से बता सकते हैं क्या गड़बड़ियाँ हो सकती है। देखिए, रूपा तिर्की का मामला में शुरू से ही कानूनन रूप से यहाँ छेड़छाड़ किया जा रहा है हर सबूत को लेके, क्योंकि यहाँ जब इसका हत्या हुआ, जब उसका बॉडी उसका से लेकर सबूतों से जो छेड़छाड़ हुआ है, आज तक छेड़छाड़ ही होते जा रहा है और ये 101% है कि जितने भी सबूतों के साथ छुपाया जा रहा है, जिससे अगर वो सामने आ जाए तो वो जो हत्यारा है वो बिल्कुल से सामने आ जाएगा समाज के सामने। और इसी को छुपाने के लिए ये न्यायिक जांच का प्रक्रिया जो हम लोग को एक तरह से लॉलीपॉप की तरह हम लोग को दिया जा रहा है, ये बस हम लोग को एक लॉलीपॉप है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ले रहे हैं हमारे साथ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के महानगर अध्यक्ष पवन तिर्की जी हैं। दादा, लगातार आप लोगों की मांग सीबीआई जांच की रही है, आज भी वही मांग आपके तख्तियों में लिखा पड़ा है और मुख्यमंत्री महोदय ने कल शाम न्यायिक जांच का आदेश दिया है। क्या अंतर हो सकता है? क्या लगता है आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? चूंकि प्रथम दृष्टि से ही जब रूपा का शरीर को देखा गया था, उससे कोई भी अपना बयान दे सकता है कि यह एक हत्या है। आज हम लोग आज 1 महीना से अधिक हो गया, 35-36 दिन हो गया, फिर भी हम लोग सीबीआई जांच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल जो दैनिक अखबार आज जो दैनिक अखबार प्रभात खबर में छपा है कि न्याय जांच होगा, वो सरासर एक आदिवासी समाज को लॉलीपॉप दिखाने का, झुनझुना दिखाने का कार्य हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी द्वारा किया गया है, जिससे हम लोग नाखुश हैं और हम लोग हमेशा की तरह सीबीआई जांच की मांग करते हैं। आप लोग शुरुआत से ही इस आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं, प्रखरता से अपनी बात रख रहे हैं। क्या नाम है आपका और क्यों न्यायिक जांच को नहीं मानते हैं? सभी को झारखंडी जोहार। मेरा नाम अमन सोरेन है। हम लोग सभी भाई लोग बिरसा सेना से शुरुआती दिन से ही हम लोग इस विरोध में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी हेमंत सरकार जो कहती है कि आदिवासियों की सरकार है, वो एक शुरू से ना एक शब्द बोली है ना कुछ कह रही है और जिस तरह से आदिवासियों के शोषण कर रही है, हम चाहेंगे कि सीबीआई जांच नहीं होगा तो इसका आंदोलन भरपूर होगा और हम लोग सभी भाई लोग इस पुरजोर इसका विरोध करेंगे। आपका क्या परिचय है और क्यों न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं है? मेरा परिचय, हम लोग बिरसा सेना से हैं, और हम लोग पे पुलिस प्रशासन बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोग सीबीआई जांच के लिए चाहते हैं। हम फिर से बता देना चाहते हैं, ये जो लोग हैं ये आदिवासी छात्र संघ के लोग हैं और ये रूपा तिर्की की जो संदेहास्पद जो मौत हुई है, जो बहुत बेरहमी से, जिसे कहा जा रहा है हत्या है, आत्महत्या है, जो भी है, उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं लगातार 35-36 दिनों से। और दूसरी तरफ नेताओं का जमावड़ा आपको नज़र आ रहा होगा। सांसद हैं, पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं, जेएमएम के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं और एक तरह सामाजिक संगठन है। ये टकराव शायद इंसाफ की लड़ाई के लिए है। ये टकराव
इस बात का है कि रूपा को न्याय मिल जाए। हम और कई साथियों से बात करेंगे, हम देखते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी एक सवाल बनकर रह गया है। आप देख सकते हैं हमारे सामने बिरसा, आपकी स्क्रीन पर बिरसा की एक मूर्ति नज़र आ रही होगी और यही समाधि स्थल है बिरसा का। इस मूर्ति पर नेता आते हैं, जन संगठन के लोग आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, राज्यपाल आती हैं और माल्यार्पण करते हुए यह वादा करती है समाज से, झारखंड से, कि हम अव्वा देशम अव्वा राज के नारे को मजबूती से उठाएंगे, मजबूती से धरातल पर लागू करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, कि ये तस्वीर है जहां बिरसा ने उलगुलान किया, मशाल उठाया इंसाफ के लिए और एकदम उसके सामने ही बिरसा के जो सपूत हैं, जो खुद को बिरसा के अनुयायी मानते हैं, वो लोग धरने पर हैं कि रूपा तिर्की को इंसाफ मिल जाए। मुख्यमंत्री महोदय का आने का था, पता नहीं अभी तक नहीं आए हैं, आएंगे नहीं आएंगे, ये अपने में ही एक सवाल है। हम कई लोगों से बातचीत करेंगे इसी दौरान, सब साथी हैं यहीं पे, कोशिश करेंगे कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हो जाए और ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएं कि आखिर सरकार क्या चाहती है और नेताओं का अपना क्या मानना है। ठीक है भैया, ठीक है। माला फोटो खराब होता है तो आपको हम उसी जगह बोले पूरा फोटो खराब होता है। उधर 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 चलिए मोबाइल, हाँ कंट्रोल बहुत बढ़िया। हाँ आराम से इधर इधर आइए ना, एक ही तरफ इस तरफ खाली। कल आपकी माँ से मिला था मैं, फैल कर रही, फैल के, हाँ फैल कर रही, फैल कर रही, हाँ माँ से मिला था। एक मिनट पड़ोसी। चलिए धन्यवाद। इधर से ठीक होता है ना, उधर से लाइट मारता है। हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं इस पल को, लाइव रहे दुनिया देखो यहाँ के तरफ जेब में ऑलरेडी सेव हो रहा है। सीधे चलते हैं, इसको बड़ा सीधे बोलवाइए क्या एक तरफ जेएमएम के लोग हैं जो माल्यार्पण कर रहे हैं, दूसरी तरफ आदिवासी छात्र संघ के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं इस सरकार की नीतियों का, इस सरकार के रूपा तिर्की मामले में जिस तरीके से मौन धारण किए हैं उन पे हम कोशिश करेंगे इन नेताओं से भी बातचीत करने का। उम्मीद है कि ये बात करेंगे हमसे। और एक महीने तक मौन रहने का क्या मकसद था, एक महीने तक मौन क्यों रहा गया, हम कोशिश करेंगे बातचीत करने का। फिलहाल आपने हमारे साथ इस लाइव पे जुड़े रहें। लॉक नहीं ना, लॉक हो गया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मैडम क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में? इसके लिए जांच तो बैठा दिया तो न्यायिक जांच से संतुष्टि नहीं है इनको? आज फिर कुछ न्यूज आया देखिए। अभी तक तो नहीं आया, न्यायिक जांच से संतुष्ट नहीं है। और 35 दिन में ना महिला मोर्चा कुछ कहा, ना आदिवासी मोर्चा कुछ कहा, इस पर मौन क्यों साधे हुए हैं? हाथरस की घटना में आप, जब यूपी में हाथरस की घटना में ऐसी बात हुई थी, आप लोग सड़क पर थे, आज आपके राज्य में ऐसी घटना हुई, आप लोग एक शब्द क्यों नहीं बोले हैं? देखिए माननीय हेमंत सोरेन जी, हम हेमंत सोरेन की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। आप महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, आप बात की है
और हमने उनसे अनुरोध 35 दिनों तक मौन रहने का कारण क्या है? नहीं है, देखिए हम लोग सड़क पे एक ट्वीट भी नहीं था आपके ट्विटर अकाउंट से? रहा था, इसलिए जो भी बातें आपके ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट भी नहीं था, हमने पूरा ट्वीट चेक किया है। ट्वीट नहीं था, लेकिन ऐसा है, लेकिन यूपी में होता है तो सबसे पहले आप लिखती हैं। हम लोग बात करते हैं आपस में, उसको सार्वजनिक। क्या महिला इंसाफ की बात पार्टी देखकर या राज्य देखकर करती हैं? बिल्कुल, हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए आग्रह किए हैं। 35 दिनों तक एक ट्वीट भी नहीं था मैडम, बस इसका जवाब देती है। सार्वजनिक होती है ना, और बातचीत आपस में होती है पार्टी लेवल पर। नहीं तो हमारी लेकिन हाथरस में घटना इसी साल हुई, आपने ट्वीट किया था। हाथरस जो है वो पार्टी लेवल पर नहीं थी, इसीलिए उसमें भाजपा के नेता का नाम था। उसमें करना पड़ा, लेकिन जब अपने पार्टी स्तर पर हम अपनी बात रख सकते हैं तो फिर हम क्यों उसको। जनता के सेवक हैं आप, जनता मांग कर रही है कि उसकी न्यायिक जांच हो, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें पूरी तरह से गंभीर है। परिवार के लोग भी न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, न ये लोग कर रहे हैं। 74 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति को न्यायिक जांच के लिए दे दिया गया है। क्या वो आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया को समझ पाएंगे? नहीं, तो इसके लिए भी हम लोग आपस में बात करके हम लोग एक बार कह क्यों नहीं देते कि सीबीआई जांच के लिए हम लोग बोलेंगे? अनुरोध करेंगे कि राज्य स्तर पर ये इसकी जांच सही ढंग से हो और निश्चित रूप से उन्हें न्याय मिलेगा। राज्य स्तर की जांच पर भरोसा नहीं है उनको? भरोसा नहीं है, लेकिन भरोसा हम लोग दिलाएंगे। सीबीआई के सिवा क्यों सीबीआई पर इतना डर है? क्यों सीबीआई नहीं कर दिया जा रहा है? नहीं, डर की बात नहीं है, जब राज्य स्तर पर इसकी जांच हो सकती है और किसी को बचाने की राज्य सरकार की पुलिस सबूतों को टेम्पर कर रही है, ऐसा एकदम टेम्पर कर रही है। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एफेक्सिया और हैंगिंग लिखा हुआ है, जिसका मतलब दम घुटना और लटकना होता है, लेकिन राज्य सरकार कह रही है ये आत्महत्या है। दम घुटना और लटकने का मतलब आत्महत्या नहीं, उसने जांच बैठाई है। जो जांच में जो रिपोर्ट आएगा सामने, उस पर निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे उन पर हमारे माननीय। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सड़क पर आइएगा आप लोग इस मामले को लेकर। हमारे साथ महुआ मांझी जी थी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की। आपने देखा कि किस तरीके से बार बार सवालों से भागते। सुमित है हमारे साथ, हम उस पर बाद में बात करते हैं। पहले सुमित है हमारे साथ। सुमित आदिवासी छात्र संघ से हैं और लगातार इस आंदोलन को प्रखरता से आगे रख रहे हैं। सुमित, सरकार ने दबाव में न्यायिक जांच का आदेश दे दिया, आप लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्यों? सरकार को काहे परेशान कर रहे हैं आप लोग? सरकार को हम लोग परेशान नहीं कर रहे। सरकार के द्वारा और सरकार के जो तंत्र है और सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके द्वारा जो यहाँ की हमारी बहनों को और यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों पे जो शोषण किया जा रहा है, उस पे हम लोग सवाल के खिलाफ प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो सर लग रहा है कि सरकार को हम लोग परेशान कर रहे हैं। ये सवाल जिंदा है कि रूपा की हत्या हुई या आत्महत्या? ये बिल्कुल सवाल जिंदा है और हम लोग अब इस बात तक हम लोग पहुंच गए हैं कि हम लोग निश्चित तो हो गए हैं हम लोग को कि ये हत्या है, ना कि आत्महत्या है। ठीक है। आदिवासी छात्र संघ के लोग हैं, इधर जमीन के लोग थे। हमने महुआ मांझी से भी बात करने की कोशिश की, लगातार बातों को गोल मटोल करके वो घुमाती नजर आई। देखना यह है कि जीतता कौन है, सामाजिक संगठन या राजनेता। इसी तरीके के और सारे अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहें और हम आपको रूपा तिर्की के हर केस के हर एक पहलू को दिखाते हैं।